आप देख रहे हैं एनटीवी अमेरिका। यूएस में बढ़ता टेम्परेचर कई डेकेड्स के रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा है। कई रीजन में हीट अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त 125 मिलियन लोग हीट अलर्ट के अंडर में हैं, एडवाइजरी में हैं। कई सिटीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ तो ब्रेक हो गया है 60 ईयर्स का रिकॉर्ड। जी हाँ, यूएस में हीट वेव और हाई टेम्परेचर ने लोगों की मुश्किलों को काफ़ी बढ़ा दिया है। अगर देखा जाए तो इस वक्त 125 मिलियन लोग हीट अलर्ट के अंडर में हैं, मतलब 1/3 यूएस पॉपुलेशन इस समय हीट अलर्ट को फेस कर रही है। साउथ वेस्ट से शुरू हुआ हीट डोम अब सेंट्रल यूएस तक शिफ्ट हो चुका है। मैक्सिमम सेंट्रल और ईस्टर्न स्टेट में एक्सेसिव हीट को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी गई है पहले ही। वहीं टुल्सा, मेम्फिस, सेंट लुइस, मिनियापोलिस, सिंसिनाटी, रेले और शार्लोट में भी टेम्परेचर ने टेंशन को बढ़ा दिया है। कोलंबिया में जून 13 को टेम्परेचर 103 डिग्री पर पहुंचा, जो कि 1958 के बाद सबसे ज़्यादा था। इसी तरह से नॉर्थ प्लेट में 1952 के 103 डिग्री के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए टेम्परेचर 108 तक पहुंच गया। सेंट लुइस में तो 1952 के 98 डिग्री का जो टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए वो 100 डिग्री पर पहुंच गया। नॉर्थ कैरोलिना के शार्लोट में भी टेम्परेचर ने 1958 के बाद से ज़्यादा टेम्परेचर यहां पर रिकॉर्ड किया है। वेदर प्रेडिक्शन सेंटर ने आने वाले दिनों में हीट वेव को लेकर लोगों को और भी ज़्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा है। तो टेक्सास में टेम्परेचर के ट्रिपल डिजिट में पहुंचने के साथ ही पावर की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 2 दिनों में देखा जाए तो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। टेक्सास में बढ़ते टेम्परेचर के साथ ही पावर डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और उसके साथ ही ग्रिड पर भी लोड बढ़ता जा रहा है। टेक्सास पावर ग्रिड ने जून में सिंगल डे में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को देखा है। जी हाँ, अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की बात करें, आज वेडनेसडे है, तो आज भी ये रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है पावर डिमांड का। हालात ऐसे हो गए हैं कि 800 कस्टमर जो हैं वो ऑस्टिन में विदाउट पावर थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बिजली कटौती की खबरें भी आ रही हैं। इस दौरान कुछ कस्टमर्स ने पावर कट की शिकायतें यहाँ पर दर्ज करवाई हैं। ऑस्टिन में तो जैसा कि हमने आपको बताया 800 से ज़्यादा कस्टमर्स जो कि विदाउट पावर इस वक्त इसको फेस कर रहे हैं। उधर बढ़ती पावर डिमांड को देखते हुए लोगों से एयरकॉट ने वॉलंटरी कंजर्वेशन की अपील भी की है। खास तौर पर देखा जाए तो उन्होंने एक टाइमिंग भी यहाँ पर दिया है, 4 PM से 8 PM तक आप पावर कंजर्वेशन बचाएं, और इसकी अपील एयरकॉट भी कर रहा है आपसे। 21 जून से यूएस में ऑफिशियली समर की शुरुआत हो गई है। वेडनेसडे आपको बता दें कि साल का सबसे लंबा दिन है। आज साल का सबसे लंबा दिन है और ऑफिशियली समर की शुरुआत हो चुकी है। टेक्सास सहित पूरे यूएस में हीट से लोग परेशान हैं। टेक्सास में इस वक्त टेम्परेचर पीक पर है और सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा है। वैसे पिछले काफ़ी दिनों से यूएस में हीट वेव का असर तो देखा ही जा रहा है, लेकिन जून 21 से यानी आज से ऑफिशियली अगर कहा जाए तो समर की शुरुआत हो चुकी है। समर के फर्स्ट डे से ही टेक्सास सहित पूरे यूएस में हीट से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। 125 मिलियन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं इस वक्त जो कि हीट एडवाइजरी के अंडर में हैं। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक टेक्सास में इस वीक कई सिटीज़ में रिकॉर्ड ब्रेक टेम्परेचर को फेस वो कर सकता है। हालात अभी से बहुत ज़्यादा ख़राब है टेक्सास की अगर हम बात करें तो। एक्सेसिव हीट का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है, कहीं सनलाइट में कुकीज़ बेक हो रही हैं तो कहीं वाटर में फिश मर रही हैं। तो बढ़ता टेम्परेचर सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि बेजुबानों को भी मुश्किल में डाल रहा है। इन दिनों फिश के सामने भी सर्वाइवल का चैलेंज है। जी हाँ, विस्कॉन्सिन डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ने कहा है कि वार्म टेम्परेचर फिश के सर्वाइवल को मुश्किल में डाल सकता है और इसमें ह्यूज नंबर्स में फिश की मौत हो सकती है। आपको बता दें कि बायोलॉजिस्ट नेथन NYE के मुताबिक बढ़ते टेम्परेचर से पूरे स्टेट्स में जो लेक्स हैं, जो रिवर्स हैं, वो उसमें जो पानी है वो गर्म हो रहा है। इसकी वजह से फिश की मौत हो सकती है। फिश के ऊपर लगातार एक बड़ा खतरा देखा जा रहा है। वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स के मुताबिक कुछ जो फिश हैं वो हॉट वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। नॉर्मल डेज में ही 8 से 10 फीट पानी में रहते हुए जो फिश हैं वो 20 फीट तक डेप्थ में चली जाती हैं अपने आप को बचाने के लिए। इस बीच सिचुएशन को देखते हुए विस्कॉन्सिन में 1800 TIP WDNR जारी कर दिया है। इस पर कोई भी शख्स अगर कहीं फिश को मरते देखता है तो वो फौरन इन्फॉर्म कर सकता है। When temperatures or say oxygen levels go to extremes, it's just too much for any amount of adaptation to overcome. And then as it gets hotter, they move into the deeper water, and so if you kind of know the lake, you kind of have a little bit more success. It's after the spawn and they're moving out. We've been catching them in 8-10 feet of water, and eventually with the heat they'll be down in 20 feet. When it extends to dozens
into hundreds and certainly into the thousands of fish, widespread across a water body, that's really cause for concern, and that's something that we need to investigate further.